कल्पना कीजिए कि एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालतें हैं, जहां काले कोट पहने हुए वकील हैं, हाथ में कानून की किताबें हैं और जज की मेज पर लगा वो हथौड़ा है जो इंसाफ का फैसला करता है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एक चमचमाती लोडेड पिस्टल है जो महज कुछ सेकंड में फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है। आप इनमें किसे न्याय कहेंगे? क्या अब न्याय अदालतों से पहले जनता के गुस्से और पुलिस की बंदूक से तय होगी? उत्तर प्रदेश के हाल में ही कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने न्याय की पूरी परिभाषा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आखिर एनकाउंटर का पैमाना क्या है? धर्म, दबाव, राजनीतिक माहौल या फिर कुछ और? इस वीडियो में आज बात इसी एनकाउंटर न्याय पर। नमस्कार, मैं हूं पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर देखिएगा। गाजियाबाद के खोड़ा में 28 मई को 11वीं में पढ़ने वाले सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप उसके कुछ परिचित मुस्लिम युवकों पर है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ता है। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आते हैं। सोशल मीडिया पर एनकाउंटर की मांग शुरू हो जाती है। परिवार तक ये कह देता है कि जब तक आरोपी का एनकाउंटर नहीं होगा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और फिर 31 मई को मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन यहाँ से कुछ सवाल खड़े होते हैं। 29 मई को गाजीपुर में बिंदु होटल के मालिक के 29 साल के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 4 लोग बाइक से आते हैं, बियर खरीदने के बहाने उसे घेरते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। अब परिवार कह रहा है कि अगर एक हफ्ते के भीतर आरोपियों का एनकाउंटर नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे। परिवार ने 13वीं करने से मना कर दिया है। तो क्या यहाँ भी पुलिस जनभावना के आधार पर एनकाउंटर करेगी? अगर हाँ, तो फिर कानून का शासन कहाँ रह जाएगा? और अगर नहीं, तो फिर सूर्या चौहान के मामले में जो हुआ उसकी कसौटी क्या थी? इसी दौरान फिरोजाबाद में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है। जितेंद्र पाठक नाम का एक युवक बच्ची की मां से एक तरफा प्यार करता था और बच्ची को अपने रास्ते का रोड़ा समझता था, जिसकी वजह से उसने पटक पटक कर उसकी जान ले ली। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसके पैरों में गोली भी मारती है, लेकिन उसका एनकाउंटर नहीं होता है। 30 मई को गाजियाबाद के मुरादनगर में इंटरनेशनल पैरा एथलीट और गोल्ड मेडल विजेता चिराग त्यागी की हत्या हो जाती है। आरोप उसके ही साथी यश खटीक और गगन त्यागी पर है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की सफलता से इतना जल गया कि उसने चिराग के खाते से पैसे निकाले, उन्हीं पैसों से पिस्टल खरीदी और फिर उसी हथियार से उसकी जान ले ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ भी कोई एनकाउंटर नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर मानक क्या है? क्या धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है? क्या जनता का दबाव यह तय कर रहा है कि कौन जिंदा अदालत तक पहुंचेगा, कौन नहीं? क्या मीडिया का शोर यह तय कर रहा है कि किसे गोली मारनी है, या फिर कोई और पैमाना है जिसे जनता नहीं जानती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार यह कह चुके हैं कि यह महाभारत की धरती है, धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र जरूरी है। उन्होंने अपराधियों के लिए यमराज इंतजार करेंगे जैसे बयान भी दिए हैं। सुनने में बेहद कड़क, असरदार लगता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयानों से क्या पुलिस तंत्र को कोई संदेश नहीं जा रहा है? योगी सरकार और यूपी पुलिस का दावा है कि आदित्यनाथ के 9 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इन कार्रवाइयों में 200 से अधिक अपराधी मारे गए हैं। सरकार इसे अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताती है, लेकिन क्या गुस्सा ही न्याय का आधार हो सकता है? और अगर गोली मारना ही न्याय है, तो फिर हजारों बलात्कार के आरोपी, महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले लोग, प्रभावशाली अपराधी, राजनीतिक संरक्षण पाने वाले बाहुबली आज भी अदालतों में मुकदमे क्यों लड़ रहे हैं? क्या लोकतंत्र में पुलिस का काम न्याय करना है या आरोपी को न्यायालय तक पहुंचाना? क्योंकि अगर न्याय पुलिस को ही करना है, फिर अदालतों की जरूरत क्या है? अगर एनकाउंटर ही अपराध रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, तो फिर देश में ये न्यायपालिका, जेल, ये पूरी कानून व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? और ये सवाल सिर्फ विपक्ष या मानवाधिकार संगठन नहीं उठा रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी उठा चुका है। इस साल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती एनकाउंटर संस्कृति पर चिंता जताते हुए कहा था कि आरोपियों के पैरों में गोली मारना एक तरह का रूटीन फीचर बनता जा रहा है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि पुलिस न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकती है। किसी को सजा देना अदालत का काम है, पुलिस का नहीं। यहाँ तक कि अदालत को निर्देश देना पड़ा कि किसी एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रमोशन या पुरस्कार ना दिए जाए, क्योंकि इससे गलत प्रोत्साहन जाता है। जब देश की एक संवैधानिक अदालत यह कह रही है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ बहुत बड़ा टूट रहा है। लोकतंत्र में पुलिस का काम आरोपी को गिरफ्तार करना है, जांच एजेंसियों का काम सबूत जुटाना है, वकीलों का काम बहस करना है और न्यायाधीश का काम है फैसला सुनाना। यही प्रक्रिया हमें भीड़ तंत्र से अलग करती है, वरना हर गुस्साई भीड़ खुद ही फैसला सुनाने लगेगी। बात असद, जितेंद्र या यश खटीक की नहीं है। अगर उन्होंने जघन्य अपराध किया है तो उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन वो फैसला अदालत करेगी या पुलिस की गोली?
क्योंकि आज अगर जनता का गुस्सा न्याय तय करेगा तो कल किसी भी आरोपी के लिए भीड़ यही मांग करेगी और तब कानून नहीं, लोगों के इमोशन, भावनाएं राज करेंगी। इन घटनाओं को देखने के बाद सवाल सिर्फ इतना है, क्या एनकाउंटर न्याय है या फिर न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को ताकत के प्रदर्शन से ढकने की कोशिश? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।